हर योजना का लाभ हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे देश की जनता को लगातार मिल रहा है। 370 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य उस क्षेत्र में कर सकूं, जनता के बीच रह सकूं, उनके सुख दुख में मैं जितना काम आ सकूं मैं उतना प्रयास करके ऐसा करने का प्रयास करूं। 2024 चल रहा है और लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में हाथरस लोकसभा से उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि को प्रत्याशी घोषित किया गया है। अनूप प्रधान वाल्मीकि योगी सरकार के राजस्व मंत्री हैं यूपी सरकार में। उसके अलावा अलीगढ़ की विधानसभा खैर से विधायक भी हैं। सर, क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव नजदीक है, भाजपा ने आपको हाथरस लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, कैसे प्यार पाएंगे, क्या चुनाव को लेकर रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन महामंत्री जी का, कि वाल्मीकि समाज में जन्मे मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार लगातार विधानसभा क्षेत्र से मुझे विधायक का टिकट दिया और अब पुनः 2024 के लोकसभा के चुनाव में मेरे जैसे साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति को देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके प्रत्याशी के रूप में हाथरस से मुझे प्रत्याशी बनाया। उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित ही देश के साथ साथ मेरे प्रदेश में बहुत बड़ी जो मेरे समाज में भी बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे समाज के व्यक्ति को भी जो है आगे बढ़ाने का जो है काम किया। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, अब तक आप योगी सरकार में मंत्री थे, खैर से विधायक हैं, खैर से और हाथरस की आप सफ़र तय कर रहे हैं। जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे जनसंपर्क करेंगे? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मुद्दा रहा है विकास, और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी अनेकों योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय योगी जी के, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने उनको ज़मीन पर उतारने का काम किया है। निश्चित ही हर योजना का लाभ हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे देश की जनता को लगातार मिल रहा है। तो निश्चित ही, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ और अभी कुछ दिन पहले ही निकाय के चुनाव हुए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की महान जनता को कि 17 नगर निगम और 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीतने का काम हुआ। और ऐसे ही 2019 की बात करूं तो जो है मुख्य विपक्षी दल थे, सपा, बसपा और लोक दल, तीनों एक थे। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 64 सीट उस चुनाव में भी मिली। तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव है 2024 का, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है और आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि 370 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार, निश्चित हम 400 की 400 लोकसभा जीतने का काम करेंगे। निश्चित ही मेरा भरसक प्रयास रहेगा, अगर जनता जनार्दन मुझे अवसर देती है काम करने का तो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हाथरस में काम करूंगा और जो कार्य पीछे रह गए, छूट गए, मेरी निश्चित प्राथमिकता है कि उनको ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। ऐसे हाथरस के क्या विशेष कार्य हैं जो कि रह गए हैं और आप आने के बाद अपने? देखिए, निश्चित ही हाथरस में हमारे एमएलएज हैं, जनता जनार्दन की इच्छा रहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ अधूरे कार्य रह गए निश्चित हम उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि अभी मेरा इस तरह की कोई डिमांड क्षेत्र में आई नहीं कि पर्टिकुलर क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास, अगर मैं खैर की बात करूँ क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा जानकारी खैर के बारे में, खैर में भी मैं समझता हूँ हमने 10 पुल बनवाने का काम किया, सड़कों का जाल वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व माध्यम ने, हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री बहुत सारा कार्य कराया। 112 करोड़ की लागत से वहाँ पे एक पुल नहीं था, उसकी लगातार डिमांड होती थी, उसे बनाने का काम किया। 3 नई नगर पंचायत बनाई, अनेकों अभूतपूर्व कार्य। मेरे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बना, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी मेरे बिल्कुल वही बॉर्डर से लगती है। तो निश्चित मेरी पूरी भरसक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लोकसभा क्षेत्र में अगर जनता जनार्दन मेरे जैसे व्यक्ति को अवसर देती है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि ईमानदारी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य उस क्षेत्र में कर सकूं, जनता के बीच रह सकूं, उनके सुख दुख में मैं जितना काम आ सकूं
मैं उतना प्रयास करके ऐसा करने का प्रयास करूँगा। देखिए, जैसा कि देखा आपने, मेरे साथ जो हाथरस लोकसभा से प्रत्याशी हैं अनुप प्रधान वाल्मीकि मेरे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा में जब जनता के पास जाएंगे तो जो मोदी सरकार के जो नारे हैं और जो जमीनी स्तर पे काम चल रहा है, यानी कि सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर ये जनता के बीच जाएंगे और जनता अगर इन्हें आशीर्वाद देती है तो जैसा कि इन्होंने खैर विधानसभा में या फिर उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला है, उसी तरीके से हाथरस लोकसभा की जनता के साथ भी यह उसी तरीके से और उसी तर्ज पर काम करेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी नरेश प्रताप के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।